दिल्ली के वसंत कुंज स्थित आश्रम में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी स्वामी चैतन्य सरस्वती, जिन्हें पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार रात आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किए गए स्वामी को रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से आरोपी की 5 दिन की हिरासत की मांग की थी, जिसे जज ने मंजूरी दे दी है। अब माना जा रहा है कि इस दौरान पुलिस की पूछताछ में स्वामी कई बड़े खुलासे कर सकता है, जो इस मामले को और भी गंभीर बना सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वामी को आगरा से बीती रात करीब 3:30 बजे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ लंबे समय से कई गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में छात्राओं से छेड़छाड़, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करवाना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार स्वामी का मकसद केवल व्यक्तिगत लाभ हासिल करना था। वह दिल्ली में पाखंडी मठ की 3 अरब से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने पीठ के विश्वास तोड़ा और विभिन्न प्रकार की गुप्त रणनीतियों का इस्तेमाल किया। स्वामी चैतन्य के खिलाफ पहले से ही वसंत कुंज नॉर्थ थाने में प्राथमिकी दर्ज थी। इसमें आरोप लगाया गया कि आश्रम में कई इमारतें विभिन्न कंपनियों के किराए पर दी गई थी। ये इमारतें प्रतिमाह लगभग 60 लाख रुपए की आय का स्रोत थी, लेकिन स्वामी इस किराए की रकम को पीठ को नहीं सौंप रहा था। ये मामला आश्रम के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच जिला जांच यूनिट यानी DIU को सौंप दी थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी और उससे जुड़े ट्रस्ट के नाम पर कुल 18 बैंक खाते और 28 फिक्स डिपॉजिट की पहचान की गई है। इन खातों से लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि जमा थी। अधिकांश रकम श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए जमा की गई थी। पुलिस ने तुरंत इन सभी खातों को सीज कर लिया। इस वित्तीय जानकारी से यह स्पष्ट हो गया है कि स्वामी का लक्ष्य केवल मठ के अंदर मौजूद संपत्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उससे जुड़ी वित्तीय शक्ति को भी अपने हाथ में करना चाहता था। स्वामी पर पहले से दर्ज मामलों की सूची लंबी है। ये मामले धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने जैसे अपराधों से जुड़े हैं। आश्रम के अंदर और बाहर स्वामी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कई और खुलासे होने की संभावना है, जो अन्य प्रभावित व्यक्तियों और संस्थानों तक भी फैल सकते हैं। स्वामी पर लगाए गए आरोपों में सबसे गंभीर 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला है। इस मामले ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और आश्रम जैसी संस्थाओं में सुरक्षा की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो छात्राओं के साथ हुए इस व्यवहार को गंभीरता से लिया जा रहा है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वामी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कोई और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति सुरक्षित रहे। आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के बाद जज ने पुलिस से उसकी 5 दिन की हिरासत की अनुमति दे दी है। इस अवधि के दौरान पुलिस उसे पूछताछ करेगी और उससे जुड़े सभी वित्तीय और संपत्ति मामलों की गहन जांच करेगी। अधिकारी मानते हैं कि स्वामी इस दौरान कई बड़े खुलासे भी कर सकता है, जिससे अन्य संभावित दोषियों की पहचान भी की जा सकेगी। स्वामी चैतन्य सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की गिरफ्तारी ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में आश्रमों और धार्मिक संस्थानों में सुरक्षा, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन के महत्व को उजागर किया है। इस मामले ने यह भी साबित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धार्मिक या सार्वजनिक पद पर क्यों न हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। पुलिस की गहन जांच और अदालत में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। स्वामी गिरफ्तारी ने एक बार फिर से यह संदेश दिया है कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी, संपत्ति पर अवैध कब्जा और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में पुलिस की पूछताछ और जांच में इस मामले में कई नए पहलुओं का खुलासा होने की संभावना है, जो देश भर में सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होंगे। इस घटना ने न केवल पीड़ित छात्राओं के लिए न्याय की उम्मीद जगाई, बल्कि अन्य संस्थानों को भी सावधान किया कि वे अपने प्रशासन और वित्तीय मामलों की पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।